Hello बच्चों, let's see this question. This question says cathode rays are very similar to visible light rays in that. तो चार ऑप्शन आपको बताना कौन सा सही है. They both can be deflected by electric and magnetic fields. They both have a definite magnitude of wavelength. They both can ionize a gas through which they pass. और चौथा दे रखा they both can expose a photographic plate. तो यहाँ पर बात करें पहले तो की कॉन्सेप्ट की, तो आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. तो जो की कॉन्सेप्ट है बेसिकली अपन कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ विजिबल लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ विजिबल लाइट एंड कैथोड रेज. तो यहाँ पर चर्चा करते हैं पहले दोनों की. तो आपका एक तो कैथोड रेज दे रखा है. तो कैथोड रेज क्या होती है बेसिकली? कैथोड रेज, तो कैथोड रेज बेसिकली है क्या? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम है आपके पास, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इनकी बीम होती है, इसको अपन कैथोड रे कहते हैं. और विजिबल लाइट आपकी क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. विजिबल लाइट आपके पास, विजिबल लाइट, तो विजिबल लाइट बेसिकली देखा जाए तो फोटोन कह सकते हैं अपन इसको, रेडिएशंस कह सकते हैं, फोटोन. अब यहाँ पर देखिए दोनों के पास क्या पार्टिकल नेचर. आपके पास लाइट के पास भी पार्टिकल नेचर होता है और कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से तो पार्टिकल होते हैं आपके पास. तो पार्टिकल नेचर बहुत है, पार्टिकल नेचर. फोटोन का भी पार्टिकल नेचर होता है और कैथोड रेज का भी कैसा होता है? पार्टिकल नेचर होता है. तो जब ये पास की जाती है, जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ. तो आपके जो विजिबल लाइट है इस पर आपके पास ना तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर होता है ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है आपके पास, जबकि डिफ्लेक्ट हो सकती है. मैंने पहला ऑप्शन तो गलत हो गया. दे बोथ हैव अ डेफिनेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेवलेंथ, तो इनका कोई फिक्स मैग्नीट्यूड नहीं होता क्योंकि आपके पास एक रेंज होती है यहाँ पर. और कैथोड रेज डिपेंड करता है कि सराउंडिंग से आप कितनी एनर्जी या कितना पोटेंशियल अप्लाई करें, उसके अकॉर्डिंग आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड वगैरह आपको मिलती है. तो ये भी गलत होगा. दे बोथ कैन आयनाइज अ गैस थ्रू विच दे पास, यानी कि आयनाइजेशन मतलब कि अगर आपके पास रेज, मान लीजिए इस तरह से जो रेज दे रखी है, लाइट दे रखी है, अगर किसी गैस से पास होती है तो उसको आयनाइज कर देगी. आयनाइज का मतलब उस गैस को चार्ज प्रोवाइड कर देंगी. तो ये जब भी पॉसिबल होता है कि अपने पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही धीरे चले, या कोई भी चार्ज होता है बहुत ही स्लो मोशन करे आपके पास, तो सराउंडिंग के क्या कर सकता है वो गैस के पार्टिकल्स को अफेक्ट कर सकता है. लेकिन फास्ट मूविंग होते हैं तो ये बहुत तेजी से गैस के थ्रू पास हो जाते, तो वहाँ पे आयनाइज नहीं कर पाते. तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत होगा. और चौथा दे बहुत कैन एक्सपोजर फोटोग्राफी प्लेट, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि पार्टिकल नेचर है तो स्ट्राइक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इल्यूमिनेशन मिलेगा, इंटेंसिटी दिखाई देगी. मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.